लो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हाँ, आप लोगों की क्लास बहुत दिनों से नहीं आ पा रही थी। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि आपकी क्लास में नहीं ला पा रहा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए थोड़ी मैं क्लास लेने में थोड़ा डिले हो रहा था। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, मैंने जो बोला है कि आपका कंप्लीट सिलेबस मैं कराऊंगा, तो मैं बिल्कुल आपका कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। सिलेबस आज से ही चालू होगा, क्लास आज से ही चालू होगी। मैं आपको फिजिक्स पूरी पढ़ाऊंगा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरी इंग्लिश पढ़ाऊंगा, पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। देखो, जून में मैं आपको इतनी अच्छे से तैयारी करा दूंगा कि जब आप जुलाई में अपने स्कूल में जाओगे ना, तो आप सबसे इंटेलिजेंट बच्चे बन जाओगे, आप अपने क्लास के टॉपर बनोगे। टॉपर से पढ़ोगे तो टॉपर बिल्कुल बनोगे। आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये बहुत अच्छी क्लास है। कक्षा 12वीं में अगर आप इंटर कर रहे हो, तो आज मैं आपको सबसे अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो बच्चों, क्लास का कंप्लीट सिलेबस आपको मैं बता दूंगा। टाइम टेबल वही रहेगा कि अभी क्लास आएगी, उसके बाद 12 बजे क्लास आएगी, उसके बाद शाम के 3 बजे क्लास आएगी। इस तरीके से मैं सोच रहा हूं क्लास लाने के लिए। लेकिन हाँ, आप लोग ये जरूर बताओगे कमेंट सेक्शन में ये क्लास कब आनी चाहिए, और क्लास का टाइम टेबल आप लोग डिसाइड करोगे। मैं इसको डिसाइड नहीं करूंगा, आप लोग खुद डिसाइड करोगे। मुझे कमेंट में बताओगे आप लोग इस चीज के बारे में। बोर्ड 2026 के लिए, बोर्ड 2026 के लिए, कक्षा 12वीं के लिए, हिंदी मीडियम के सभी बोर्ड्स के लिए होने वाली है क्लास। यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार, राजस्थान, हिंदी मीडियम का कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए सफिशिएंट होगा ये क्लास। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल क्या रहेगा, कि आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। क्या आप दिन में पढ़ाई करेंगे, क्या आप रात में पढ़ाई करेंगे, आप न्यूमेरिकल कब लगाएंगे, आप डेरिवेशन कब करेंगे, आप थ्योरी कब रटेंगे, आप डेफिनेशन कब पढ़ेंगे। सारी चीज़ों के बारे में मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से बिल्कुल डरना नहीं है। रिएक्शन को सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, तो उसको मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। उसके बाद रिवीजन कैसे करें, मतलब पढ़ तो लेते हैं सब कुछ, लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। मैं हमेशा बोलता हूं कि रिवीजन ही डिवीजन है। तो आप जितने अच्छे से रिवीजन करोगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, देखो सब कुछ खेल जो, अगर 90+ मार्क्स लेना चाहते हो, देखो एक बच्चा है उसके 70% मार्क्स आते हैं, एक बच्चा 80% मार्क्स लेके आता है, और एक बच्चा 90% मार्क्स लेके आता है। तो 80% वाला बच्चा ये नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई तो वो भी बहुत करता है, लेकिन एंड टाइम पर, लास्ट मोमेंट पर वो अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाता है, और रिवीजन ना करने के कारण वो फेल हो जाता है। इन द सेंस वो 90% को नहीं छू पाता है। तो 90% छूने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है रिवीजन। तो रिवीजन की सबसे पावरफुल टेक्निक मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने यूज़ की, और मैं अपने जो मेरे बच्चे जो मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों से डिस्कस करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग जब टॉपर बन जाओ, जब आप लोग भी टॉपर बन जाओ, तो आप अपने छोटे वाले जूनियर्स को बताना अगली साल। अभी मैं आपको गाइड कर रहा हूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने जूनियर्स को गाइड करोगे। ये आप लोग अभी वादा करो कि आप अपने आने वाले जूनियर जो 2027 में परीक्षा देंगे, आप टॉपर बनने के बाद उनको गाइड करोगे। ये अभी आप लोग शपथ ले लो बच्चों। उसके बाद टॉपर नोट्स कहां से मिलेंगे? टॉपर एक नोट्स बनाते हैं, मतलब अगर आप लास्ट टाइम पर रिवीजन करोगे, आपका एग्जाम जनवरी में आप पहुंच गए मान लिया, तो अभी तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जनवरी में, फरवरी में आप पहुंच गए, मार्च में आपका पेपर है, फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आपका पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली 15 फरवरी से स्टार्ट होगा या फिर मार्च में स्टार्ट होगा जाके, लेकिन वो तो आपको उस टाइम पूरा सिलेबस आप नहीं पढ़ पाओगे, और ऊपर से आपको 5 सब्जेक्ट मैनेज करने होते हैं। तो उस टाइम आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी आपको लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, और नोट्स कैसे बनाए जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, इसकी चिंता मत करो कि मैं अपने नोट्स बिल्कुल आपको दूंगा। जो मैंने फिजिक्स में बिल्कुल बहुत अच्छे से नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के नोट्स बने हुए हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के तो इतने बेहतरीन नोट्स हैं मेरे पास, केमिस्ट्री के इतने अच्छे नोट्स हैं कि पूरे यूट्यूब पर किसी के पास इतने अच्छे नोट्स नहीं होंगे। मैं बिल्कुल इस बात की दावा कर सकता हूं। और मेरे पास रिएक्शन का जो मैप है, जिन बच्चों को रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है, या वो रिएक्शन बना नहीं पाते हैं, या रिएक्शन को याद नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए सबसे पावरफुल मंत्र होता है रिएक्शन मैप करना। मेरे पास रिएक्शन का मैप है, मेरे पास जितनी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मैंने सारी रिएक्शन का मैप बना रखा है। उसके अलावा वन शॉट अब आप लोग वन शॉट जानते होंगे ना, पूरे यूट्यूब पर वन शॉट की पढ़ाई होती है, मैं भी आपको वन शॉट दूंगा। लेकिन वन शॉट के बाद जब आपका एग्जाम पास आएगा, तो वहां मैं वन शॉट ना देके आपको माइंड मैप दूंगा। माइंड मैप क्या होता है कि आपने पूरी साल जो पढ़ाई की है
उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में याद रखना, उसको बोलते हैं माइंड मैप। तो माइंड मैप मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और मैं लिखूंगा बोर्ड पे। और हाँ, ये वाइट बोर्ड अगर आप लोग चाहोगे तो ये वाइट बोर्ड मुझे गवर्नमेंट ने जो स्कॉलरशिप दी है, मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 ली है और मुझे इसकी तरफ से एक स्कॉलरशिप मिली है, इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो आप लोग बोलोगे तो मैं अपने पापा से बात कर इंस्पायर स्कॉलरशिप से इस बोर्ड को चेंज करके स्मार्ट बोर्ड लगवाने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों से सपोर्ट मांगता हूं कि इस व्हाइट बोर्ड को चेंज करके स्मार्ट बोर्ड में आओ जल्दी। और फिर मैं आपको बिल्कुल 3D में बिल्कुल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल 3D में पढ़ाऊंगा, एनिमेशन के थ्रू पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद बेस्ट बुक्स क्या होती हैं, बेस्ट बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद बेस्ट चैनल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद सेल्फ स्टडी पे डिस्कस करूंगा। और 7th नंबर पॉइंट्स क्या होगा, कॉपी राइटिंग पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तो कॉपी राइटिंग आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कॉपी राइटिंग पे आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं कल एक वीडियो लेके आऊंगा। कॉपी राइटिंग में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि कॉपी को कैसे लिखा जाता है। देखो अभी मैं बोर्ड पे लिख दूं ऐसे कि कॉपी को इस तरीके से लिखो, आप नहीं समझ पाओगे। कॉपी को किस तरीके से लिखना है मैं आपको खुद कॉपी पे लिख के दिखाऊंगा कि एक टॉपर कैसे लिखता है। तो टॉपर लिखने का तरीका मैं आपको कॉपी पे लिख के दिखाऊंगा, उसकी चिंता आप लोग मत करो। तो आइए पहले पॉइंट पर चलते हैं, वो होता है टाइम टेबल क्या होता है। तो टाइम टेबल, आपको टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है, सही बता रहा हूं मैं आपको स्लॉट वाइज स्टडी करनी है। इन द सेंस आपको फिजिक्स के लिए 2 घंटे निकालने हैं, वो आप पूरे दिन में कब निकाल रहे हो मुझे नहीं पता, आप दिन में निकालो, रात में निकालो, आपके ऊपर है। टाइम टेबल का मतलब है कि स्लॉट बनाओ, स्लॉट मेकिंग करो, स्लॉट बनाओ। किसके लिए स्लॉट बनाओ, सबसे पहला बनाओ स्लॉट नंबर 1, किसके लिए, फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए स्लॉट नंबर 1 फिजिक्स के लिए बनाओ। उसके बाद क्या है, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 2 बनाओ केमिस्ट्री के लिए। इसी तरीके से पढ़ो। आपका अगर सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट आपको फिजिक्स लगता है, या आपको केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा टफ लगता है, या बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, उसको सबसे पहले नंबर पर प्रायोरिटी दो। जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है उसको पहले करो, और जो आसान लगता है उसको थोड़ा कम टाइम दो, क्योंकि वो आपको वो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है। आपको अगर फिजिक्स टफ लगती है तो उसका रीजन पता है वो क्यों टफ लगती है, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हो। तो टाइम को देना बहुत ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है अगर उसमें आप टाइम देते हो। तो ऐसा करते हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, अगर नहीं आवाज़ आ रही हो तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी होती है। आपको क्लास 12 के लेवल पर आपको स्लॉट्स बनाने होते हैं, जिसमें आपको दिन में 4 स्लॉट बनाओ। मुझे नहीं पता आप इनको दिन में कंप्लीट करोगे या रात में कंप्लीट करोगे, आपको पूरे 24 घंटे के अंदर आपको 24 घंटे मिलते हैं। आप अगर एक एवरेज बच्चे हैं तो आपको 24 घंटे मिलते हैं, अगर आप एक टॉपर बच्चे हैं तो उसको भी 24 घंटे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपर को 48 घंटे मिलते हैं, टॉपर के पास भी 24 घंटे होते हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो आप उसमें 4 स्लॉट बनाओ, टाइम टेबल के अंदर 4 स्लॉट बनाओ। और सबसे टफ सब्जेक्ट जो आपको लगता है, सबसे कठिन विषय जो आपको लगता है, जैसे कि मैं मानता हूं ज़्यादातर बच्चों को भौतिक विज्ञान से टफ लगता है, तो स्लॉट नंबर 1 पे आप भौतिक विज्ञान रखो, फिजिक्स को रखो, क्योंकि फिजिक्स को रखने के बाद आपको सबसे ज़्यादा टाइम इसको देना है। आपको फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। अगर आपकी फिजिक्स वीक है, अगर आपकी फिजिक्स वीक नहीं है तो आप इसको 2nd या 3rd नंबर पर रखोगे, आप अपने हिसाब से रखोगे इस चीज़ को, मैं उसमें डिसाइड कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद 2nd नंबर स्लॉट में आप क्या रखोगे, केमिस्ट्री को, यानी कि रसायन विज्ञान को, रसायन यानी कि केमिस्ट्री के बारे में रखेंगे। उसके अलावा 3rd नंबर जो हम रखेंगे, स्लॉट नंबर 3, आप इनको 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लो। आप फिजिक्स 1.5 घंटे पढ़ो, उसके अलावा 1.5 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़ो, 1.5 घंटे बायोलॉजी या मैथमेटिक्स पढ़ो, फिर 1.5 घंटे आपको क्या पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना है। पढ़ना नहीं है सिर्फ, उसमें हिंदी और इंग्लिश में आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, तो बोर्ड एग्जाम्स में राइटिंग भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, इसलिए आपको स्लॉट नंबर 4 में लिख कर प्रैक्टिस करनी है, हैंड राइटिंग करना है, हैंड राइटिंग भी करनी है, हैंड राइटिंग भी करनी है, किसमें, स्लॉट नंबर 4 में। तो स्लॉट नंबर 3 में क्या होगा, बायोलॉजी होगी या मैथमेटिक्स होगी बच्चों के पास, बायो या मैथ्स में से। आप इस तरीके से डिवाइड करोगे और 1.5 घंटे का स्लॉट रहेगा, एक घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, तो 1.5 घंटे का सभी स्लॉट होंगे। फिजिक्स आप 1.5 घंटे पढ़ोगे, केमिस्ट्री 1.5 घंटे पढ़ोगे, बायो या मैथ 1.5 घंटे पढ़ोगे। उसके अलावा स्लॉट नंबर 4 में हिंदी और इंग्लिश होगा। एक दिन आप हिंदी पढ़ लो या एक दिन आप इंग्लिश पढ़ लो, तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। तो आप 1.5 घंटे में मत दो, आप 1 घंटे दे लो इसमें। हिंदी और इंग्लिश को 1-1 घंटे पढ़ लो, काम हो जाएगा आपका। और स्कूल जाने के साथ साथ
आप इस स्लॉट को कंप्लीट करोगे। आप दिन में करो, रात में करो, मुझे नहीं पता, अगर आप शुरुआत से मेहनत करते चलोगे ना तो आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी। तो उसके अलावा टॉपर नोट्स कहाँ से, रिवीजन का टेक्निक मैंने बताया कि रिवीजन कैसे करते हैं। तो रिवीजन की सबसे पावरफुल टेक्निक क्या होती है कि आप 147 टेक्निक का यूज़ करो। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपने पढ़ा है, जो आपने भौतिक विज्ञान में आज पढ़ा, उस भौतिक विज्ञान को पहले दिन रिवीजन करो, उसके अलावा दूसरे दिन उसको छोड़ो, दूसरे दिन केमिस्ट्री पढ़ लो, तीसरे दिन उसको छोड़ो, उस दिन आप बायोमैथ्स पढ़ लो, चौथे दिन दोबारा से भौतिकी पढ़ो, तो ये आपको काम आएगा। उसके अलावा पांचवें दिन मत पढ़ो, छठवें दिन मत पढ़ो, कोई और एडिशनल सब्जेक्ट्स ले लो और सातवें दिन फिर से भौतिकी पढ़ो। तो 147 टेक्निक से आपको कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद हो जाती है। तो ये आपका याद करने का तरीका होता है। और हाँ, अगर आप बोलोगे तो याद करने के तरीके को भी मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे चीज़ों को याद रखते हैं, क्योंकि 12th का सिलेबस बहुत समुंदर जैसा होता है, उसको याद कैसे करें ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप इसकी चिंता भी मत करो। उसके अलावा बेस्ट बुक्स क्या होती हैं, तो बेस्ट बुक्स होती हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक होती है। कौन सी बुक? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको रेफरेंस बुक भी लेनी है। अब रेफरेंस बुक कौन सी लेनी है तो उसको मैं यहाँ यूट्यूब पर नहीं बता पाता हूँ कि कौन सी बुक लेनी है। आप कमेंट में पूछोगे, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई दूंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी होगी। मैं यूट्यूब पर किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मेरी पहली चीज़ है कि मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, ना कि किसी चीज़ का प्रमोशन करता हूँ। उसके अलावा बेस्ट बुक कौन सी होगी? एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक। एनसीईआरटी सबसे प्रायोरिटी रखो एनसीईआरटी पर, क्योंकि हर क्वेश्चन अप टू 98% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। बेस्ट चैनल कौन सा होगा? तो मेरे चैनल पर, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वन शॉट दूंगा, पूरा सिलेबस कराऊंगा, सारे PYQs कराऊंगा, सारा माइंड मैप दूंगा, बिल्कुल जीरो फीस में। कितनी फीस में? जीरो फीस में। जीरो मतलब कोई भी पैसा नहीं रहेगा। अगर एक पैसा होगा तो एक पैसा भी आपकी ही जेब में रहेगा, मतलब जीरो फीस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके अलावा सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो मैंने जो बताया कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, कि सेल्फ स्टडी करते टाइम आप बिल्कुल अखबार की तरह आपको नहीं पढ़ना। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आपको न्यूज़पेपर की तरह एनसीईआरटी या अपने नोट्स को रिवाइज नहीं करना। जैसे कि मैंने यहाँ स्लॉट्स बनाए, तो आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो सेल्फ स्टडी ही करोगे इसमें। उसके अलावा रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो तो उसको खुद से पढ़ाई करो। जब आप खुद से पढ़ाई करोगे तो आपको दिमाग को यादें हो जाएंगी चीज़ें। आप अपने एग्जाम में आप एग्जाम देने जाओगे, ना कि आपका टीचर। तो इन चीज़ों को याद रखो और अपने क्लास 12 के एग्जाम में उनको अप्लाई करो। आपका रिजल्ट बिल्कुल 95+ आएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तुरंत कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।